मार्केट में आज काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। मैं बस आज बहुत दिनों के बाद मार्केट यहां पे नीचे के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। और मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट कभी भी वर्टिकल मोमेंटम नहीं करता, प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आती है। और हम लोगों ने तो, अगर आप देखोगे, मैंने शॉर्ट भी किया था, ठीक है, और मैंने कुछ पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी किया था। हालांकि 70% प्रॉफिट बुक था, लेकिन मैंने कुछ पोजीशन को निफ्टी में बियर स्प्रेड में, बैंक निफ्टी में बियर स्प्रेड में मैंने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया था। इवन गैप गैप अप था तो भी मेरा लॉस नहीं हुआ था। और उसके बाद मैंने कुछ यहां पे पोजीशन को वाइंड अप किया अराउंड 23,600। लेकिन आज देखोगे यहां पे 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का और फॉल है, ठीक है। तो मैंने क्रॉस चेक किया था कि मेरा जो पोजीशन मैंने क्लोज की, ठीक है, जितनी मैंने प्रॉफिट अराउंड मैंने 20K का आज भी प्रॉफिट बुक किया अप्रोक्सीमेटली। एक में 18,000 और एक में 6,000 अप्रोक्सीमेटली। तो आप ये समझो कि 24-25 हज़ार का, हालांकि यहाँ पे 20,000 हो चुका था। तो आप ये समझो कि 25-26 हज़ार मैंने आज भी प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। तो पेंडिंग मेरा पता कितना रह गया था, करीब करीब यहाँ पे 20,000 और मैंने मिस कर दिया प्रॉफिट। अगर मैं होल्ड करके रखता तो मेरा 20,000 का और प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो देखो, मार्केट आपको समझ में आना चाहिए और मैं हमेशा आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूं। मुझे एक व्यूअर, हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है, उसमें यहाँ पे एक सर ने कमेंट किया था मुझे कि सर, आपने हेजिंग में इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे किया। मैं तो अभी मेरे पास मैंने निफ्टी में शॉर्ट करता हूं, बाय करता हूं, कुछ भी करता हूं, लेकिन मेरा लॉस ही होता है, ठीक है। मैंने 3 लाख का लॉस कर दिया है, ठीक है। देखो, मार्केट को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना इजी मार्केट है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि आप लोग क्या करते हैं, ये जो छोटा फॉल आता है ना, उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो छोटा फॉल आता है उसको पिक करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे लॉस हो जाता है। आप यहां पे फॉल आता है, आपको लगता है भाई ये ब्रेक डाउन हुआ है, यहां पे आप एंट्री करते हैं पुट में, और फिर यहां पे पुल बैक आता है, आप लोग निकल जाते हैं और बाद में वापस फॉल आ जाता है, ठीक है। तो ये जो गड़बड़ होती है ना, वो आपको पता नहीं चलता। आपको ये तो पता होना है कि भाई डाउन ट्रेंड में है। आपको ये तो पता होता है ना कि 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी ओवरबॉट जोन में है। ये क्लियर है, देखो यहाँ पे ओवरबॉट जोन है, 75-80 RSI के ऊपर है, उसका पप्पा भी नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे आ रहा है। अब सोचो, आपने फ्रॉम द टॉप से अराउंड 23,850 से लेके आप कितना आया यहाँ पे, 23,850 से लेके 23,500 तक आया, ठीक है। करीब 350-400 पॉइंट का फॉल है। आप 350-400 पॉइंट का फॉल कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपको कैप्चर करने सिर्फ 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, ठीक है। तो ये माइंडसेट जो गलत है ना, जो बहुत सारे लोगों ने आपको सिखाया है, ये वहां पे आपका लॉसेस होता है, ठीक है। वो लोग ट्रैप करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में? तो सीखो, समझो, आपको काफी चीजें समझ में आएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे हेजिंग भी की थी, आप देखोगे मैंने डिक्सन को हेज किया था, मैंने बजाज फिंसो को मैंने यहाँ पे हेज किया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बजाज फिंसो को यहाँ पे हेज करता हुआ दिखाई दिया। तो हेजिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कितना मार्जिन लगता है, समझो मार्जिन कितना लगता है, 1.6L, ठीक है। यहाँ पे एक दिन में मेरा प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे 2,000 के आसपास, ठीक है। तो हेजिंग भी होती है, ठीक है। मैं देखो वापस बोल रहा हूं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि हेजिंग से भी आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप सीखते हैं, अगर आप सीखते हैं, ठीक है। उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कम है, उसमें पैनिक तो नहीं होगा, कम से कम, ठीक है, शांति से बैठे रहेंगे, ओके। तो ये जो होता है, ये आपको सीखना आना चाहिए। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हेजिंग का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, 3 वीक पहले बनाया था। और थोड़े बहुत लोगों ने देखा था कि हेजिंग मैंने कैसे की थी, ठीक है। और ये हेजिंग जनरली एक दो वीक चल सकती है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, 1-2 वीक चल सकती है, ठीक है। स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश कर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब बात आ जाती है कि सर मार्केट में क्या हो रहा है और स्टॉक में न्यूज क्या है। तो पहले समझ लो, सी, मार्केट वर्टिकल था, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। आज ज्यादातर जो मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, वो मेनली कि निफ्टी ओवरबॉट जोन में था। आप यहां पे देख सकते हैं, ओवरबॉट जोन में था, इसकी वजह से यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। हालांकि उसके अलावा भी कुछ रीजंस है, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, नेचुरल जो रीजन है वो ओवरबॉट जोन है, ठीक है, क्योंकि 7 दिन निफ्टी रैली करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा यहाँ पे टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब देखो, वापस बोलूंगा, आज आई थिंक कुछ तीसरा या चौथा दिन है कि रशिया, सॉरी, यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ वार चल रही है, उसमें नेगोशिएशन का तीसरा दिन है आज कुछ है, ठीक है। इंडिया ने काफी हद तक अभी टैरिफ कम कर दिया, काफी यूएस के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम किया है, ठीक है। तो ये काफी बात पॉजिटिव है, लेकिन 2 तारीख को क्या टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी वजह से भी आप देखोगे थोड़े बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दी है। आप देखोगे यहाँ पे आज रिलायंस भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। ऑयल एंड गैस कंपनीज के स्टॉक फॉल किए, क्यों? क्योंकि रिलायंस क्या कर रहा था, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। रिलायंस क्या कर रहा था, रिलायंस आई थिंक वेनेजुला से आई थिंक कुछ ऑयल खरीद रहा था, ठीक है। एंड रशिया ने क्या, सॉरी, यूएस ने क्या कहा कि अगर आप कहीं और से ऑयल खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको 25% टैरिफ यूएस को देना पड़ेगा। ऐसे कुछ मैंने स्टेटमेंट सुने थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे
रिलायंस ने वहां से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे रिलायंस भी आज आपको फ्रॉम द टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई जरूर दिखाई दी है, आप यहां भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने रिलायंस को मैंने यस्टरडे शॉर्ट किया था, हालांकि मैंने नेक्स्ट मंथ का मैंने बियर स्प्रेड बनाया था, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि रिलायंस ओवर वॉट है वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ी बहुत चलती हुई दिखाई दी है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है जो शायद कल ईवी स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 6% का जो टैक्स ईवी पे लगाने की बात की थी वो यहाँ पे विड्रॉ करने वाले हैं। तो शायद कल ईवी स्टॉक्स थोड़ी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। जोमेटो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जोमेटो में क्या है, जोमेटो ने खुद बोला था कि हम लोग क्या करने वाले, एक्सपेंशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके आने वाले रिजल्ट थोड़े कम आ सकते हैं, ऐसी कंपनी ने कॉमेंट्री की थी, अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आने वाले शायद रिजल्ट वीक हो सकते हैं ये कंपनी लॉस मेकिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि इनकी जो ब्लिंकिट दूसरी जो यहाँ पे इनकी है सबसे क्विक कॉमर्स, वहां पे वो लोग एक्सपेंशन करें, यानी कि पैसे वहां पे यूज होंगे, पैसे यूज होंगे तो मार्जिन चला जाएगा इनका, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और ये कंपनी प्रॉफिट का लॉस कर सकती है, क्योंकि इनका मार्जिन सिर्फ 3% का है। ठीक है, तो लॉस कर सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस लाइक बोफा ने यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है। अब मुझे क्वेश्चन आएगा किसी का, सर ये तो डाउनग्रेड 250 का है, अभी तो 200 चल रहा है, तो भी क्यों गिरा? भाई जनरली ऐसा ही गिरता है, स्टॉक ऐसे ही गिरता है। सेकंड पॉइंट, सर आप तो जोमेटो में पॉजिटिव थे स्टार्टअप कंपनीज में, ये तो गिर रहा है और आप अब नेगेटिव बोल रहे हो। ठीक है, वापस क्लियर करना चाहूंगा, समझो बात को, मार्केट की कंडीशंस को समझो। ठीक है, जोमेटो कोई एंगल से खराब नहीं है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है, उसमें स्टॉक की प्राइस थोड़ी स्ट्रेच हो चुकी है। आप ये समझो, वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुकी है। ठीक है, आप मैं सिंपल कर देता हूं, जोमेटो क्या बंद होगा? नहीं होगा। ब्लिंकिट क्या बंद होगा? नहीं होगा। उल्टा फ्यूचर डिपेंडेंट कंपनी ये है। ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा जोमेटो पे भी ऑर्डर करेंगे, लोग बैठे रहते हैं घर पे, आईपीएल बहुत सारी न्यूज आती रहती है, सीजन होते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग चलती रहती है, ब्लिंकिट हो या जोमेटो, ऑर्डरिंग चलती रहती है। तो फ्यूचर बिजनेस इसका तगड़ा होने वाला है। पॉइंट अभी क्या है कि स्टॉक की वैल्यूएशन हाई है और उल्टा आने वाला रिजल्ट वीक होगा। ठीक है, तो वैल्यूएशंस और महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बंदा और वैल्यूएशंस महंगी ना हो इसकी वजह से लोग क्या करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। ठीक है, भले 1 साल के लिए करे, भले 6 महीने के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसे यहां से निकाल के दूसरे में डालते हैं, ताकि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और यहां से जो पैसे कमाए हैं दूसरे लोगों ने, एफआई ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, वो दूसरे स्टॉक में डाले, वो ऊपर चला जाए, फिर वहां से प्रॉफिट निकाल के ये जब जोमेटो नीचे मिलता है बड़े प्लेयर्स को, तब वो वैसे यहां पे डालेंगे। इसको बोलते हैं पैसे का रोटेशन करना। ठीक है, पैसे का रोटेशन करना कि भाई जो ऊपर जाए वहां पे प्रॉफिट बुक कर लो, फिर दूसरे में डालो, दूसरा ऊपर जाए वहां पे प्रॉफिट बुक कर लो, इसको बोलते हैं पैसे का रोटेशन करना। तो जोमेटो में यही चला है, जोमेटो में अभी ग्रोथ नहीं है, इसकी वजह से बंदा गिर रहा है, सिंपल एज दैट। आई होप ये लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बंदा लॉन्ग टर्म में खराब नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो न्यूज आ रही है, जो सिचुएशन है, जो वैल्यूएशन है, उस पर खराब है। बात क्लियर? ठीक है, उसके अलावा भी अगर बात करने जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली आज मार्केट गिरा है, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टॉक जो 5 साल के बाद ब्रेकआउट किए या बहुत तगड़ा ब्रेकआउट किया है, उसमें जीएसडब्ल्यू होल्डिंग का भी नाम आता है, बजाज फाइनेंस का भी नाम आता है। ठीक है, हालांकि 2 दिन से जीएसडब्ल्यू होल्डिंग लगातार गिर रहा है, पता क्यों गिर रहा है? एनी गेसेस क्यों गिर रहा है? कोई गेस करना चाहेगा? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि ये बंदा विद इन अ मंथ के अंदर 50% के रिटर्न दे चुका है। वर्ड सुनिएगा, दे चुका है। ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट बुकिंग सिंपल है। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तब ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया था, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली मैंने जब डिस्कस किया तो उसके बाद तो भाई उल्टा ये 30 से 40% चल चुका है। ठीक है, फ्रॉम द लोअर लेवल, यहां से आप देखोगे, यहां पे मुझे जब पता चला था 17,000 के आसपास, ये ऑलरेडी 24, आप देखोगे 24,000 तक गया, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखोगे कि स्टॉक्स में वर्टिकल मोमेंटम आती है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। 20 EMA से थोड़ा वर्टिकल जाता है, ठीक है, तो स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। आप यहां पे भी फोकस कर सकते हैं। सी, ये थोड़ा वर्टिकल गया तो प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, देखो यहां पे। ठीक है, अब ये 20 EMA को सपोर्ट लेगा। ओके, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि आपको ध्यान में आना चाहिए कि स्टॉक वर्टिकल आता है तो प्रॉफिट बुकिंग एक सिंपल आती है। ठीक है, सेम चीज है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस स्लो मूवर स्टॉक है, ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा। तो इसको इसको ये ऐसा ऐसा स्टॉक नहीं जो 1 महीने में 50% है, नहीं, ये स्लो स्लो जाता है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शंस करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा तेजस नेटवर्क आज फॉल किया। अब देखो तेजस नेटवर्क
अभी रिसेंटली काफी अच्छा पुल बैक दिया था तेजस नेटवर्क ने, ठीक है। आज कितना 6% गिरा। रिसेंटली अभी 14% गया था ना ऊपर, 17% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। एक महीने के अंदर 29% तक पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। आप लोगों को बहुत पसंद आया, रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि भाई सर ये तो ऊपर भागा, ये तो ऊपर भागा, क्या एवरेज करना स्टार्ट कर ले। मैंने सिंपल बताया था कि मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मिड कैप्स वापस नीचे आएंगे, स्मॉल कैप वापस नीचे आएंगे, ठीक है। और अगर मान लो मिड कैप 1-2% नीचे है ना, आपके स्टॉक 5-5, 6-6% नीचे आएंगे। और यही होता हुआ दिखाई दिया तेजस नेटवर्क के अंदर, ठीक है, समझ में। हालांकि इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहां से अगर 30% पुल बैक करता है, वो पॉजिटिव संकेत है, वो आप ये समझो शायद हो सकता है कि बॉटम आउट हो, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग नहीं है कि आपको ऊपर से पिक करना चाहिए, आपको इसका मीनिंग ये है कि वापस एक डीप आएगा, जो अभी आपको डीप आता हुआ दिखाई दिया 6-7% का, ठीक है। तो होगा क्या कि अभी डीप आने के बाद साइडवेज हो जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, फिर अगर आपको पसंद आता है तो सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि सर मैं स्टॉक सिलेक्शंस आप नहीं बताते। भाई ऊपर से सभी गिरने वाले, वापस वापस गिरने वाले हैं, ठीक है। और अगर जरा सा गड़बड़ गड़बड़ हो गई भाई, आप पैनिक में आ जाओगे। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि अभी रिसेंटली शॉर्ट टर्म में वापस सभी स्टॉक गिरने वाले हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े वापस गिरेंगे। निफ्टी मिड कैप 50,000 के वापस आएगा एक बार के लिए, एक बार के लिए वापस वहां पे सपोर्ट है। मिड कैप वापस आएगा। अगर मिड कैप अभी यहाँ से 1600 पॉइंट गिरा ना, तो कम से कम आपके स्टॉक 5 से 7% या 10% और गिरेंगे, ठीक है। भले आपको कल पुल बैक आता हुआ दिखाई दे, भले आपको परसों पुल बैक आता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो वापस अभी के लिए थोड़े गिरेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं परफेक्ट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लेस होते हैं वो भाई आप अपनी तरह से सपोर्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शॉर्ट एंड सिंपल में ये सभी स्टॉक्स में अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आइनिक्स विंड, ये भी आप देखोगे 3 वीक पहले 12-13% ऊपर गया था। आज आइनिक्स विंड भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज भी ये स्टॉक फ्रॉम द टॉप से अराउंड यहाँ पे 170 से 160 तक आपको जाता हुआ जरूर दिखाई दिया, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि ये क्या होंगे, देखो वापस बताना चाहूंगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा नीचे आके साइडवेज हो जाएंगे, कंसोलिडेशन मोड में चले जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, इतने जल्दी सभी पुलबैक्स नहीं करेंगे। जो पुलबैक्स करे वो क्या करे, टाइम स्पेंड करें। आप यहां पे भी देख सकते हैं, सी मंथली चार्ट में क्या आ रहा है, यहां पे आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई दिया है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बेस बनने के बाद, कंसोलिडेशन बनने के बाद फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि जल्दबाजी के अंदर कूदने की कोशिश मत करो। कोई भी एंगल पे, कोई भी जगह पे आपको जो भी पसंद आते हैं, ठीक है, जल्दबाजी के अंदर कूदने की कोशिश मत करो, क्योंकि वापस आपको वहीं पे मिलेंगे जहां से वो स्टार्ट हुए थे, जहां से शुरू हुए थे, ठीक है। इरेडा में भी यहाँ पे देखो आज फॉल आता हुआ दिखाई दे। कल एक न्यूज आई थी कि 30,800 करोड़ की बोरोइंग का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत तगड़ा प्लान है कंपनी का। तो आप देखोगे इरेडा तो पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन आज चला गया 4% नीचे, ठीक है। इरेडा क्यों नीचे गिरा, क्योंकि वो एज कंपेयर टू आरईसी, एज कंपेयर टू पीएफसी वो महंगा है, ठीक है। तो इसमें जितने भी पुल बैक्स आएंगे, हो सकते हैं फेक पुल बैक हो, ठीक है, नॉट कंफर्म, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शंस थोड़ा शांति से करो, थोड़ी जल्दबाजी मत करो, ओके। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। स्टिल कोई डाउट रहते कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड रही बात निफ्टी की, निफ्टी कहां तक आ सकता है, तो निफ्टी में आपको सपोर्ट बताना चाहूंगा कि निफ्टी का अगला जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 23,000 के आसपास है। 22,800 एंड 23,000 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। हो सकता है यहां से पुल बैक ले, क्योंकि चांसेस हाई है। मैं आपको डेली वीडियो में समझा दूंगा कि यहां से पुल बैक आ सकता है निफ्टी में फ्रॉम द करंट लेवल, वो क्यों आएगा वो समझा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद वापस एक बार के लिए 30,000 को आसपास सपोर्ट लेने निफ्टी जा सकता है, ठीक है। फिर यहां से एक बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश अब निफ्टी को करनी चाहिए, ठीक है। तो जो पैनिक का टाइम था निफ्टी के अंदर आप लोगों का, मैं वन शॉट आंसर कर देता हूं, वो खत्म हो चुका है। पैनिक का टाइम खत्म हो चुका है। ये बस एक रिट्रेसमेंट है। क्या है, रिट्रेसमेंट, छोटा मोटा फॉल आना, ठीक है, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक मत करो, जो खराब टाइम था वो निकल चुका है, अब पॉजिटिव टाइम है। बस छोटे मोटे डिप आएंगे, वो टेम्पररी डिप होंगे, जो शेयर मार्केट की रेगुलर साइकिल होती है, बस उतने छोटे मोटे डिप। तो पैनिक ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका है। स्टिल कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे अकाउंट ओपन लिंक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन तो शेयर करता रहता हूँ। मेरे वीडियोस देखोगे, उसके बाद टेलीग्राम भी आप फोकस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटेजी क्या बन सकती है, आपका माइंड बहुत क्लियर होगा, ठीक है। और हाँ, संडे को आना मत भूलिएगा। संडे को यहाँ पे 4 बजे हम लोग लाइव आएंगे और नई चैनल में आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है, जरूर अनदर चैनल को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।